सुपर्णा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर सुपर्णा ने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ अनुभव, लेकिन मैं मछली और मांस खाती हूँ और तुम्हारा परिवार शाकाहारी है, बहुत दिक्कत होगी। कुछ नहीं होगा सुपर्णा, हम दोनों मिलकर सब कुछ मैनेज कर लेंगे। सुपर्णा ने हाँ कर दिया। 3 साल बाद कॉलेज खत्म हुआ और अनुभव को नौकरी मिल गई और फिर दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली। चलो सुपर्णा, मैं तुम्हें अपने गाँव ले चलता हूँ। अनुभव सुपर्णा को लेकर एक गाड़ी में बैठकर गांव की ओर चल दिया। रास्ते में सुपर्णा को एक मछली का बाजार दिखा। अरे अरे, गाड़ी रोको, यहाँ तो अच्छी मछली मिल रही है। सुपर्णा गाड़ी से उतर गई और उसने बड़ी बड़ी 2 मछलियाँ भी खरीद ली। इन सब की आज क्या जरूरत थी सुपर्णा? आज हम पहली बार गाँव जा रहे हैं, मछली देखकर माँ गुस्सा हो जाएंगी। उससे मुझे क्या, मैं मछली के बिना चावल नहीं खा सकती। अब चलो गाँव। सुपर्णा मछली लेकर गाड़ी के अंदर बैठ गई। वो दोनों गाँव पहुँच गए। अनुभव सुपर्णा को लेकर घर के अंदर चला गया। सुपर्णा के हाथ में 2 मछलियाँ थी। ये देखकर जानकी दौड़ कर आई। अरे अरे, मछली लेकर कहाँ घुसी जा रही हो? ये कौन है बेटा? ये आपकी बहू है माँ, इससे मैंने शादी की है। बहू? तूने हमें बताए बगैर बंगाली लड़की से शादी कर ली? तो क्या हुआ? अब चलिए माँ जी, मुझे बहुत भूख लगी है, मछली पकाते हैं। तभी जानकी की बेटी पूनम वहाँ चली आई और उसने कहा, हमारे घर में मछली नहीं खाई जाती, हम सब दुर्गा माँ के भक्त हैं। तो क्या हुआ, मैं मछली खाऊंगी? ये बोलकर सुपर्णा रसोई में चली गई और मछली पकाने लगी। जानकी भी ज्यादा कुछ नहीं कह पाई। बेटा, तूने ये किससे शादी की है? माँ, उसे बचपन से मछली और मांस खाने की आदत है, अब एक दिन में वो थोड़ी बदल सकती है। ये बात भी सही है। माँ, एक काम कीजिए, भाभी के लिए एक अलग रसोई तैयार कीजिए। हाँ, ये ठीक रहेगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी और हम सब मिलजुल कर रहेंगे। अनुभव को भी ये आइडिया बहुत पसंद आया। सुपर्णा भी राजी हो गई। सुपर्णा के लिए अलग रसोई बनाई गई और उसी में वो खाना बनाने लगी। मछली और मांस की बू से जानकी और पूनम परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने सुपर्णा से कुछ नहीं कहा। माँ, सड़ी हुई मछली की बू आ रही है। हाँ, मुझे भी आ रही है, लेकिन बहू से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम सह लेंगे थोड़ा, ये उसका भी तो घर है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे बस एक ही चिंता है। कैसी चिंता? नवरात्रि आने वाली है, भाभी नवरात्रि में भी मांस और मछली खाएगी क्या? ये सुनकर जानकी चिंता में पड़ गई। बात तो सही है, बस 9 दिन की तो बात है, बहू 9 दिन के लिए शाकाहारी नहीं बन सकती क्या? जानकी ने ये बात अनुभव से कही। हाँ माँ, 9 दिन के लिए वो मैनेज कर लेगी, मैं आज ही उससे बात करता हूँ। अनुभव ने रात को सुपर्णा से इस बारे में बात की, लेकिन सुपर्णा ने कहा, अनुभव, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं एक दिन भी मछली और मांस के बिना नहीं रह सकती। हाँ सुपर्णा, लेकिन ये तो सिर्फ 9 दिन की बात है ना, और नवरात्रि में नॉनवेज खाने से दुर्गा माँ गुस्सा हो जाती हैं। ये सब बकवास है, लेकिन वो अपने ही मन में सोचने लगी, अभी हाँ कर देती हूँ, चोरी छुपे खा लूंगी, किसे पता चलेगा। अनुभव बहुत खुश हुआ। उसने अगले ही दिन अपनी माँ और बहन से ये बात कह दी। ये सुनकर जानकी को सुकून मिला। चलो अच्छा है, बहू के लिए हमने भी तो अलग रसोई बनाई, अब 9 दिन वो भी मैनेज कर लेगी तो घर में शांति बनी रहेगी। हाँ माँ, इस बार की नवरात्रि हम सब एक साथ मनाएंगे। नवरात्रि आ गई। पहले दिन घर में पूजा की गई और फिर जानकी रसोई में खाना बनाने लगी। उधर सुपर्णा अपने कमरे में गई और उसने किसी को फोन मिला दिया। हेलो, हाँ सब रेडी है ना? दोपहर को जब सब लोग सो जाएंगे तब पीछे के दरवाजे से लाना। दोपहर को सब लोग खाने बैठ गए, लेकिन सुपर्णा ने ज्यादा कुछ नहीं खाया। क्या हुआ भाभी, कुछ खा क्यों नहीं रही हो? असल में ज्यादा भूख नहीं है मुझे। सुपर्णा ने ज्यादा कुछ नहीं खाया और सबके सोने का इंतजार करती रही। सब लोग सो गए और तभी वो पीछे के दरवाजे पर चली गई। दरवाजा खोलते ही एक डिलीवरी बॉय दिखा। वो खाना लेकर वहीं पर खड़ा था। ये लीजिए मैडम, आपका बटर चिकन। सुपर्णा बटर चिकन लेकर अपने कमरे में चली गई और आराम से खाने लगी। अगले दिन भी उसने यही किया, सबके साथ ज्यादा खाना नहीं खाया। ये देखकर पूनम को डाउट हुआ और वो दोपहर को ना सोकर जगी रही और सुपर्णा के ऊपर नजर रखने लगी। सुपर्णा पीछे के दरवाजे पर गई और डिलीवरी बॉय से खाना लेकर अपने कमरे में खाने लगी और तभी पूनम ने उसे पकड़ लिया। भाभी, आप नवरात्रि में मांस खा रही हो, आपको हमने मना किया था ना? तो क्या हुआ, मैं तुम लोगों के सामने तो नहीं खा रही हूँ ना? तभी वहाँ पर जानकी आ गई। हाय हाय, सत्यानाश हो गया, सब कुछ अपवित्र हो गया, नवरात्रि में घर में मांस आ गया। हाय हाय, अब क्या होगा? जानकी और पूनम के साथ सुपर्णा ने बहुत झगड़ा किया। अनुभव ऑफिस से घर लौटा और उसके साथ भी सुपर्णा ने झगड़ा किया। मैं ये सब नहीं मानती, मैं नवरात्रि में मांस खाऊंगी, जिसको जो करना है वो करे। सुपर्णा ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने रात को बहुत सारी मटन बिरयानी खा ली और फिर सो गई। थोड़ी देर बाद उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा। आह, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आह, उसने 2 बार उल्टी कर दी। उसके शरीर में लाल लाल कुछ निकलने लगा और बहुत खुजली होने लगी। अनुभव, देखो ना क्या हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत खुजली हो रही है और बुखार भी है। अरे बाप रे, तुम्हारे शरीर में तो जैसे आग जल रही है, तुम्हें तो अस्पताल ले जाना होगा।
सुपर्णा को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा, देखिए बहुत ज्यादा मछली और मांस खाने की वजह से हुआ है ये। लिवर में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया है। मछली और मांस कम करना होगा। लगातार 7 दिन अस्पताल में रहने के बाद सुपर्णा ठीक हुई। नवरात्रि खत्म होने के बाद वो घर लौटी और पूरी तरह बदल गई। माँ जी, ननद जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई और उसी गलती की सजा मुझे मिली है। मुझे दूसरों के विश्वास का सम्मान करना चाहिए। ये सुनकर सब लोग खुश हुए और खुशी खुशी सब लोग एक साथ रहने लगे।